अल्लाह पाक का बेहद हिसाब एहसान के खालिक कायनात ने हमें जुमा के इस बाबरकत लम्हात के अंदर अपने घर में बैठकर अपने प्यारों का ज़िक्र करने की तौफ़ीक अता फ़रमाई है। आयत मुक़द्दसा मैंने आप हज़रात के सामने तिलावत की है। अल्लाह फरमाता है कि जब उनसे कहा जाए कि ईमान लाओ तो वो कहते हैं कि हम ऐसे ईमान लेके आए जैसे बेवकूफ़ लोग ईमान लेकर आए। फरमाया कि वो बेवकूफ़ नहीं हैं बल्कि बेवकूफ़ तुम लोग हो। यह आयत मुबारका उस वक़्त नाजिल हुई जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पर उंगलियां उठाई गईं। जब उनके बारे में मुशरिकीन ने कहा कि ये बेअकल लोग हैं, बेवकूफ़ लोग हैं, तो अल्लाह करीम ने फरमाया कि मेरे प्यारे आप अपने सहाबा से फरमाइए कि जवाब आपने नहीं देना। और फिर हुजूर को भी मना कर दिया गया, महबूब आपने भी जवाब नहीं देना। अगर आप जवाब देंगे तो हदीस बनेगी और सदियों बाद कोई कमीना उठ के कहेगा कि जी ये हदीस जो है ये ज़ईफ़ है, तो लिहाजा आपके अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, बिलाल, तलहा पर एतराज़ हुआ है, तो अब जवाब ना आपके सहाबा देंगे ना आप देंगे। अब इनको जवाब अल्लाह का कुरान अता फरमाए। और फरमाया महबूब इनकी अकल काम नहीं करती, ये कहते हैं कि ये बेअकल लोग हैं, ये बेअकल नहीं हैं। और बेअकल कह किसको रहे हैं कि जिसको जिब्रील आके सलाम कर रहा है। और सैयद आला हज़रत ने कलम उठाया, फरमाते हैं अर्श से जिस पे तस्लीम नाजिल हुई, अर्श पे जिस पे तस्लीम नाजिल हुई उस सराय सलामत पे लाखों सलाम। जिब्रील अमीन पर्दे के अंदर आए, हुजूर की बारगाह में आके अर्ज़ की, आका जी या रसूल अल्लाह, अभी आपकी बारगाह में उम्मुल मोमिनीन जनाब सैयदा खदीजा पाक हाज़िर खिदमत हो रही हैं, तो अल्लाह का भी सलाम दीजिए और मुझे जिब्रील का भी सलाम पेश कीजिए। ये बेवकूफ़ उनको बेअकल कह रहे हैं। आज के कमीने भी उठे हैं, आज भी बड़े बड़े कमीने वो नज़र आते हैं। जब सहाबा की शान बयान की जाए ना तो अजीब सी चुभन सी महसूस होने लग जाती है। यहाँ पर उन तमाम को, आज के उन लोगों को भी जवाब है और उस वक़्त के लोग जिन्होंने सहाबा पर एतराज़ किया उनको भी जवाब है। फरमाया ए मेरे प्यारे, ये कहते हैं कि आपके सहाबा बेअकल हैं, आपस की बात है, ये खुद बेअकल है। और फिर सहाबी की शान सुनिए, सहाबी की शान क्या है। जो सहाबी एक मर्तबा मेरे लजपाल के साथ मैदान जिहाद के अंदर गया, अभी उसने जिहाद नहीं किया, तलवार नहीं निकाली, सिर्फ मदीने से मैदान जिहाद तक गए। मैदान जिहाद में जाते हुए रास्ते में जो गर्द उड़कर उनके चेहरे पर पड़ी है, उनके मुकाबले में कोई बंदा आ जाए जिसकी उम्र जनाब नूह अलैहिस्सलाम के बराबर है, 950 साल उसकी उम्र हो, सारी ज़िंदगी रोज़े रखे, रोज़े रख के जिहाद करें, नवाफिल पढ़ता रहे, रात को तिलावतें करता रहे, लेकिन जिन सहाबा ने मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ मदीना पाक से सफ़र करके मैदान जिहाद तक पहुँचे और उस रास्ते में जो गर्द उनके चेहरे पर पड़ी है, वो इतनी इबादत करने वाला बंदा उस सहाबा के अदना दर्जे को भी नहीं पहुँच सकता है। ये सहाबी की शान है। और हुदूद आतारी हजवेरी अलैहिर्रहमा लाखों सलाम फरमाते हैं कि वली की सारी जिंदगी एक तरफ रख दी जाए, नबी के एक सांस का मुकाबला भी नहीं कर सकती हैं। सरकार गौसे पाक से पूछा गया, जी हमें बताएं कि क्या उमर बिन अब्दुल अजीज अफजल हैं या जनाब अमीर मुआविया अफजल हैं। तो सरकार बगदाद फरमाते हैं कि अमीर मुआविया ने जो घोड़ा इस्लाम की हिमायत के लिए दौड़ाया मैदान जंग की तरफ, उस घोड़े के सुम्मों से खाक उड़कर उस घोड़े की नाक के अंदर गई। उमर बिन अब्दुल अजीज उस घोड़े की नाक के अंदर जाने वाली खाक का मुकाबला भी नहीं कर सकता है। आज का जनाब उठ के कहता आपने ये मर्तबे बयान कर दिए, आपको तो यहाँ पर खामोशी करनी चाहिए थी। खामोश रहें वो जो खटमल हैं, खामोश रहें वो जिनको हुजूर के सहाबा से तकलीफ है। और बाबा जी खादम साहब फरमाया करते थे, ना हमारे दिल काले, ना हमारे कपड़े काले, ना हमारे मुंह काले, ना हमारे झंडे काले, हम चमकते हुए रसूल के गुलाम हैं, बातें भी चमकती हुई करने वाले हैं। और बाबा जी यहाँ पर एक जुमला फरमाया करते थे, फरमाया कि सहाबा को बेअकल पता क्यों कहा गया, उन्हें झल्ला भी कहा गया और उन्हें पागल दीवाना पता नहीं क्या क्या कुछ कहा गया।
ये सारे जुमले सहाबा को क्यों बोले गए कि सहाबा ने हुजूर से अन्नेवाह प्यार करके दिखाया था। सहाबा ने ऐसे प्यार किया जैसे प्यार करने का हक है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास सबसे बड़े आलम है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह तूने कुरान का इल्म मुझे दिया है और कुरान की तफसीर का इल्म अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को अता फरमा दे। इतने बड़े आलिम हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा है हजरत जनाब मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की खाला जान है। उम्र कितनी है? 8 या 9 साल। फरमाते हैं मैं अपनी खाला के यहाँ गया तो जाके मैंने देखा कि उस रात हुजूर भी उस खाने अक़दस के अंदर तशरीफ ले आए। जब हुजूर आए तो फिर मेरे दिल में एक ख्याल आया, वो हुजूर ने तहज्जुद के लिए उठना है, रफ़ा हाजत के लिए जाना है। फरमाते मेरे दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं हुजूर के वुज़ू के लिए पानी जमा कर दूं। फरमाते मैं गया, मैंने जाके वाशरूम को साफ़ किया और पानी जमा करके रख दिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम सुबह उठे और जब आप वुज़ू खाने के अंदर तशरीफ़ लेकर गए तो जब बाहर आए तो हुजूर मुस्कुरा रहे थे। फरमाया ये किसने रखा है? अर्ज़ की आका जी या रसूलल्लाह ये अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने पानी रखा है। हुजूर खुश हो गए। बाबा जी तो फरमाया करते थे कि जिस जगह पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक सवारी जिस पर हुजूर ने बैठकर सब्र किया है, वो सवारी जिस जगह पर गुजरी है उस रास्ते में अगर पेशाब कर दें सारी दुनिया की इज्जतें उस जगह पर भी कुर्बान है। इस हदीस के रावी कौन है? 2 लोगों का मैं नाम ले रहा हूँ। एक उम्मुल मोमिनीन जनाब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा हैं और दूसरे जनाब हज़रत जाबिर हैं। हज़रत जाबिर फरमाते हैं हम जब कभी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सफ़र के अंदर जाते, इकरार बिल लिसान व तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब, जिसने सिर्फ जुबान से माना दिल से नहीं माना वो क्या हुआ? मुनाफिक। मोमिन कौन है? जिसने जुबान से भी माना दिल से भी माना, जिसने कहा हुजूर मेरी इज्जत आपकी जान पर कुर्बान, हुजूर जहां पर आप गुजर गए तो सुए मन गुजर आरी, मने मिस्कीन से ना धारी, फिदाए नक्श नालैनत कुनमदा या रसूलल्लाह। आकदी या रसूलल्लाह ये मुझसे पूछते हैं कि जब हुजूर को तो कहता तो है हुजूर मेरे घर आ जाएं, एक बार जियारत करवा जाएं, मेरे घर में आके मुझे रौनक बख्श दें, तो अगर हुजूर आ जाएं तो जामी तो करेगा क्या? फरमाते हैं हुजूर आप एक मर्तबा आए जहां पर आपका कदम लगेगा जामी अपनी जान का नजराना पेश कर देगा। हजरत जाबिर फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम जुमा शी का खुतबा दे रहे हैं, अब मुनाफिक भी बैठे हैं और जब हुजूर गुफ्तगू फरमाते हैं तो उनके दिलों पर थोड़ी परेशानी है। परेशानी किस बात की कि यार कब जुमा खत्म होगा? ओ जी बात ही लंबी हो गई। तो अब सहाबा की पनाह लेते हैं। सहाबा की पनाह कैसे लेते हैं? उनसे कहते हैं आप आगे आ जाएं मैं पीछे चला जाता हूँ। पीछे गए, पीछे वाले से कहा आप आगे आ जाएं मैं पीछे चला जाता हूँ, आप आगे आ जाएं मैं पीछे चला जाता हूँ। चलते चलते दरवाजे पर गए और यूं करके जनाब मस्जिद से बाहर। जब ऐसा मुनाफिकीन ने किया तो फिर रब करीम ने फरमाया महबूब अब आप बोल उठिए, अब इनके नाम लीजिए, इनके बापों के नाम लीजिए। इनको उस खुतबे से परेशानी है जिस खुतबे से फायदा इनका अपना है, उस कलाम से ये परेशान हो रहे हैं जिस कलाम से इनकी दुनिया और आखिरत संवरने वाली है। दिल्ली के ताजदार ने कलम उठाया, फरमाते वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें उसकी नाफिज हुकूमत पे, और वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा, चश्माए इल्म व हिकमत में है सरकार दा इको बूहा, जिथे हुंदी हर वेले हक दी हूहा, सोने दा हर लफ्ज जुबानी इन हुआ इल्ला वहयु यूहा। इनको इस बात से परेशानी है कि जिस बात से इनका अपना फायदा है, महबूब इनका नाम लीजिए। और महबूब फरमाते हैं यार मैं तो पर्दे डाल रहा था लेकिन तुमने खुद ही पर्दा जाहिर कर दिया, तुमने खुद ही ऐसी हरकत कर दी कि रब ने कुरान की आयतें नाज़िल फरमा दी। फरमाया महबूब उठाइए इन मुनाफिकों को। फिर हुजूर ने नाम ले लेकर कहा। अल्लाह करीम ने जब कुरान शुरू किया ना तो 2 आयतें उतारी हैं ईमान वालों के लिए, 3 आयतें उतार दी काफिरों के लिए, ये काफिर लोग हैं। 13 आयतें अल्लाह ने मुनाफिकों के लिए उतारी हैं। ये इतने खतरनाक हैं। और बुल्ले शाह साहब रहमान ने भी कहा था बुलिया तलख जुबाना रखन वाले वो दिंदे नहीं नुकसान, डर उन्ना तो बुलिया जेड़े तेन चुक चुक करन सलाम। हजरत जाबिर फरमाते हैं जब कभी हम हुजूर के साथ सफर मुकद्दस के लिए जाते तो रास्ते के अंदर जब कभी हुजूर रफ़ा हाजत के लिए आपने जाना होता, वुजू का इरादा फरमाते तो जिस जगह का तयन फरमाते, हमने अपनी आंखों से देखा कि करीब करीब के जो दरख्त होते वो सारे चलकर एक जगह पर जमा हो जाते और ऊपर से साया करते कहते हुजूर हम खिदमत के लिए हाजिर हैं, हुजूर हम हाजिर हैं। और ये बातें कहाँ हैं?
ये उसके पास नहीं है जिसने जनाब टांग पे टांग रखी और कहा जी बुखारी ने ये कह दिया, बुखारी ने ये कह दिया, बुखारी ने ये लिख दिया और तू बुखारी का नवासा लगता है। बुखारी सुननी है तो अब सुनो, 4000 उस्ताद हैं इमाम बुखारी के, 4000 उस्तादों से इल्म हासिल किया है इमाम बुखारी ने, 90,000 शागिर्दों को वो इल्म तकसीम किया है। बेशुमार मर्तबा हमारे बुजुर्गों ने लिखा, बेशुमार कितना है, 7500 मर्तबा ज़ाहरी जिंदगी के अंदर इमाम बुखारी को हुजूर ने अपना दीदार अता फरमाया। पूछा जनाब आप कैसे कह सकते हैं? फरमाया बुखारी की जितनी हदीसें हजरत इमाम बुखारी ने जमा की हैं, इमाम बुखारी फरमाते हैं जब भी मैं कोई हदीस लिखता, लिखने के बाद मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम की मस्जिद के मिंबर पर आके उसके मिंबर के सीने पर अपना कान रख के यूं चेहरा कर लेता था, हुजूर अभी मुझे अपना जलवा दिखाएंगे, हुजूर अभी मुझे अपना दीदार करवाएंगे। इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा के अपने उस्तादों से सवाल करते हैं, उस्ताद जी मुझे ये बताइए कि जब अल्लाह हुजूर की शान बयान करता है तो कैसे बयान करता है? अल्लाह कहता है मैं भी दुरूद भेजता हूँ, फरिश्ते भी दुरूद भेजते हैं। अब फरिश्तों की तो समझ आती है जी, फरिश्ते दुआ करते होंगे या इल्तिजा करते होंगे, सलाम पढ़ते होंगे। उस्ताद जी हमें ये बताइए अल्लाह अपने महबूब की शान कैसे बयान करता है? तो इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा को साफ फरमाते हैं, बुखारी इमाम मोहम्मद इस्माइल इनका नाम है। मैं बुखारी बेटे सवाल बड़ा अच्छा किया है, आ फिर मैं तुझे बताऊं अल्लाह अपने हबीब की शान कैसे बयान करता है। फरमाया जब अल्लाह अपने महबूब की शान बयान करने का इरादा फरमाता है, तमाम फरिश्तों को जमा करके अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों देखो मेरा महबूब कितना सोना लग रहा है। फरमाया महबूब की जुल्फे कैसी है, महबूब का सीना कैसा है। मैं रब होकर कहता हूँ अलम नशरह लका सदरक, मैं रब होकर कहता हूँ या अय्युहल मुज़म्मिल। आज जो कहते हैं नबी हमारे जैसा, और कान खोलो और सुनो, सूरह मुज़म्मिल शरीफ पहले लफ्ज़ हैं या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अव इनकुस मिनहु कलीला। ऐ मेरे प्यारे, ऐ चादर ओढ़ने वाले, आप इतनी लंबी लंबी नमाजें ना पढ़ा करें, आप थोड़ा वक़्फ़ कर लिया करें, आराम भी कर लिया करें, बल्कि आधी रात क़याम किया करें, बल्कि इससे भी थोड़ा कर लिया करें। फरमाया आओ तुम्हें मैं महबूब की शान बताऊं कि अल्लाह महबूब की शान कैसे बयान करता है। अल्लाह फरमाता है ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशका, ऐ महबूब हमने आप पर कुरान इसलिए नाज़िल नहीं किया कि आप मुशक्क़त में पड़ जाएं, आपके पैर मुबारक मुतवर्रम हो जाते हैं, पैर मुबारक सूज जाते हैं। महबूब आप इतनी मुशक्क़त ना किया करें। अब वो जो कमीने कहते हैं नबी हम जैसा, कभी माँ ने नहीं उठ के कहा, माँ तो कहती है उठो तेरे नींद ही पूरी नहीं होती, जाके नमाज पढ़। मेरा नबी वो है जब क़याम करता है रब कहता है महबूब के हम थोड़ा कर लिया कर, तेरे अल्लाह ने तेरी उम्मत की बख्शिश का वादा कर। सूरह नूर शरीफ के अंदर अल्लाह फरमाता है आखिरी आयत, ला तजअलू दुआ रसूली बैनकुम कदुआ बादिकुम बादा, जब तुम मेरे महबूब की बारगाह में आओ तो ये ख्याल करना, ये ना कहना कि महबूब हम जैसा हम महबूब जैसे, ऐसा नहीं कहना। खा तुम्हें 10 साल गुजर गए महबूब की बारगाह में, हजरत अब्बास हुजूर के सगे चचा हैं, किसी ने पूछा कि जनाबे अब्बास से कि अब्बास हमें बताइए आप बड़े हैं या रसूलुल्लाह बड़े हैं? अदब देखिए, अल्लाह फरमा रहा है कि तुमने ये नहीं कहना मैं तो चाचा हूं मेरा भतीजा है, नहीं 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 नहीं। अबू बकर सिद्दीक हुजूर के ससुर हैं, उमर बिन खत्ताब हुजूर के ससुर हैं। फरमाया ये नहीं सोचना कि मुझे तो अरसा हुआ मैं आता हूँ, अब तकल्लुफ की क्या बात है। फरमाया ना 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 ऐसा नहीं करना मेरे महबूब की बारगाह में। हजरत अब्बास से पूछा अब्बास हमें बताइए आप बड़े हैं या रसूलुल्लाह बड़े हैं? हजरत अब्बास कहते हैं बड़े वही हैं, पैदा पहले मैं हो गया था, बड़े वही हैं, बस पैदा पहले मैं हो गया था। ये अदब करके दिखाया है सहाबा ने। और फिर फरमाया कि तुमने ऐसे नहीं पुकारना या अहमद कह के या मोहम्मद कह के नहीं पुकारना, नाम नहीं लेना, नाम लेने की इजाजत नहीं है। अगर तुमने मेरे महबूब को बुलाना है तो यूं बुलाना है जैसे तुम्हारा रब कुरान में फरमाता है या अय्युहन नबी कह के बुलाना है, या रसूलुल्लाह कह के बुलाना है। और हमारा बाबा बरेली का ताजदार तो कह गया आका जी या रसूलुल्लाह, और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा, तू है आईने नूर तेरा सब घराना। हमें तो ये बातें बताई हैं। फतावा रिजविया हजरत इमाम अली रजा
नबी पाक अलैहिस्सलाम के शहजादे इमाम मूसा काज़म के बेटे इमाम जाफर सादिक के पोते हजरत इमाम बाकिर के पड़पोते हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन, फिर आगे सिलसिला मौला अली तक, फिर मेरे और आपके आका मौला जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा तक चलता है और फिर यह सिलसिला जनाब जिब्रील तक और फिर वहदहु ला शरीक तक जाता है। फरमाते हैं कि जब आप निशापुर के अंदर आए ना, आज जनाब घाट के अंदर घोड़ा पाल लिया और जी साल के बाद उसकी जियारत करवा दी और जी चंदा इकट्ठा कर लिया और जी सुन्नी तो प्यार ही नहीं करते, हम तो शबी के साथ भी प्यार करते हैं। अब सुनो सुन्नी कैसा प्यार करते हैं। सैयदी आला हजरत फरमाते हैं इमाम अली रजा जब निशापुर के अंदर गए तो जिस वक्त आप गए तो आपके चेहरे पर पर्दा था, जियारत नहीं करवाई जा रही थी, लाखों लोगों का मजमा है और जब आप एक हदीस बयान करके वहां से तशरीफ ले गए तो जो उलमा सिर्फ आपका कलाम लिखने वाले थे उन दुआतों का शुमार किया गया तो वो 20,000 थी। 20,000 दुआतें थी जिनके अंदर स्याही थी जिसके साथ इमाम अली रजा का कलाम लिखा गया। और फरमाते हैं वो कर क्या रहे थे, कोई जनाब रो रहा है, कोई जनाब जमीन पर लोटपोट हो रहा है, कोई इमाम अली रजा की सवारी के सुम्मों को बोसे दे रहा है। तुम कहते हो सुन्नी अहले बैत से प्यार नहीं करते, जिस सवारी पर इमाम अली रजा सवार हो हम उस सवारी के सुम्मों को बोसा भी देते हैं और जिसके कंधों पर सवार होकर मेरे नबी गारे सौर में जाए उस सिद्दीक से भी प्यार करने वाले हैं। सुनिए हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने क्या किया जी, हुजूर के वुजू के लिए पानी जमा किया। अब सुनिए अदब कहां तक ले जाता है। इकबाल ने कहा था ना, ये फैजाने नजर था या के मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फरजंदी। 8-9 साल उम्र है अब्दुल्ला इब्न अब्बास की। नबी पाक अलैहिस्सलाम तहज्जुद के वक्त वुजू किया, हुजूर खुश हो गए। अब्दुल्ला इब्न अब्बास से यार तुमने पानी भरा था? हाँ जी आका जी, या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप कुर्बान हो, ये खिदमत मुझे अल्लाह ने अता फरमाई है। नबी पाक अलैहिस्सलाम अब जब वुजू किया, मुसल्ला बिछाया, अब इमाम अकेला हो, एक मुक्तदी एक इमाम है तो इमाम के बराबर मुक्तदी खड़ा होता है। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास को हुजूर ने साथ खड़ा किया, हुजूर ने नमाज शुरू कर दी। अब अब्दुल्ला इब्न अब्बास कदम हटाते हटाते पीछे जा रहे हैं। जिन्ना वेख्या नहीं हो करन गल्ला, जिन्ना वेख्या नहीं वो ते करन गल्ला, जिन्ना वेख्या वो ते बोलते ही नहीं। अब्दुल्ला इब्न अब्बास सगे चचा के बेटे हैं, 2 रिश्ते हैं हुजूर की जात के साथ। आप नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ खड़ा किया, नमाज शुरू की, अब्दुल्ला इब्न अब्बास पीछे खड़ा, आगे कर लिया, आगे किया, अब्दुल्ला इब्न अब्बास फिर पीछे। नमाज हो रही है जी, हाँ जी नमाज हो रही है, तुम करके दिखाओ दो। आज का मुफ्ती जितना बड़ा मर्जी आलिम है, नमाज रहती नहीं है और जिस दर से अल्लाह ने सारा दीन दिया है वो हमें दीन सिखा रहे हैं। फरमाया कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास को फिर आगे किया, आप फिर पीछे। हुजूर ने फिर बाजू पकड़ा, फिर आगे किया, अब्दुल्ला इब्न अब्बास फिर पीछे। 3 मरतबा हुजूर ने हालत नमाज में उनको आगे किया, तीनों मरतबा पीछे हो गए। सलाम फेरने के बाद हुजूर ने फरमाया अब्दुल्ला जब मैं बार बार तुझे आगे करता हूँ तुम पीछे क्यों होते थे? आका जी या रसूलल्लाह मैं तो एक तरफ रहा, कायनात में किसी की इतनी जरूरत है ही नहीं कि वो आपके मुकाबले में खड़ा हो सके। एक अदब किया, पानी भरा, दूसरा अदब किया, नमाज में हुजूर के बराबर खड़े नहीं हुए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पकड़ा, खुश हुए, सीने से लगाया, सीने से लगा के मेरे लजपाल ने दुआ की, बारी ताला कुरान का इल्म तूने मुझे अता फरमाया है, कुरान की तफसीर का इल्म अब्दुल्ला इब्न अब्बास को अता फरमा दे। और फिर फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के ज़ारी विसाल के बाद अब्दुल्ला इब्न अब्बास बैठे होते, अगर कोई आता और आके कहता जनाब ये आयत कैसे है, फरमाने लगे कुरान नाजिल हुजूर के सीने पर हुआ है, कुरान नाजिल हुजूर के सीने पर हुआ है और मुझे पता है कौन सी आयत किस मौके पर नाजिल हुई है और किसके लिए नाजिल की गई है। ये तो शान है उनके गुलामों की, और ये तो शान है उनके गुलामों की, सरदार का आलम क्या होगा। जरा सा अदब किया और उस अदब का नतीजा क्या मिला? फरमाया कि बारी ताला कुरान तूने मुझे अता किया, इल्म तफसीर अब्दुल्ला इब्न अब्बास को अता फरमा दे। अदब इंसान को वो मंजिलें भी तय करवा देता है जो अपनी इबादत के जरिए भी तय नहीं कर सकता है। हजरत सुल्तानुल आरिफीन बाजी बुस्तामी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं मैंने 27 साल तक दरख्तों के पत्ते खाए, जंगलों के मुजाहिदे किए हैं, किस लिए कि अल्लाह मुझे अपनी ज़ात की मार्फत अता फरमा दे। फरमाते हैं एक दिन मैं आया
रात का वक्त था, मेरी अम्मा ने पानी मांगा, मैं पानी लेके माँ के कदमों में आया, माँ की आंख लग गई। घंटे 1.5 घंटे के बाद आंख खुली तो फरमाया कि बाजी क्या तुम पानी अभी लेके आए हो, चले गए थे कमरे में? नहीं अम्मा जी, मैं तो यहीं पर था। बाजी बुस्तामी फरमाते अम्मा ने पानी पिया, वुजू भी नहीं किया। वुजू नहीं किया, माँ ने लेटी हुई थी और लेटे लेटे ही अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, अल्लाह मेरे बाजीद को अपनी मार्फत अता फरमा दे। बाजी बुस्तामी फरमाते हैं मेरी माँ के हाथ नीचे नहीं आए थे, अल्लाह ने मुझे अपनी मार्फत अता फरमा दी थी। अल्लाह करीम हमें अपने नेक बंदों का अदब व एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। बारी ताला हमें बेअदबी से, बेअदबों से, बल्कि ख्वाब के अंदर भी बेअदबी से अल्लाह पाक हमें महफूज फरमाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम के तमाम सहाबा का हम दिलो जान से एहतराम करते हैं। अबू बकर की अलीफ से लेकर मौला अली मुर्तज़ा की ये तक, हज़रत अमीर मुआविया हो का कोई भी है, सरकार आला हज़रत ने फरमाया कि इन पर तबसरे करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, तुम्हें इजाज़त नहीं है कि तुम इनकी ज़ातों पर तबसरे करो। इनके बारे में आला हज़रत का फतवा क्या है? फरमाते हक बदस्त हैदर कर्रार, अगर हक देखना है तो हक अली के साथ है। अगर हक देखा जाएगा हक अली के साथ, अली हक के साथ, हक बदस्त हैदर कर्रार। अमीर मुआविया भी हमारे सरदार और उन पर तानो तशनी कार फुज्जार। अल्लाह करीम हमें बादब लोगों के अंदर रखें और इसी बादमी में अल्लाह हमें ज़िंदगी और इसी में मौत अता फरमाए। नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत। ताजदारे ख़त्म नबुव्वत, ताजदारे ख़त्म नबुव्वत, ताजदारे ख़त्म नबुव्वत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह।